Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. देखिए, कास्ट सेंसिस जो है ना जी, मेरा कोई एतराज़ नहीं है इस पर, लेकिन इसके पीछे जो दुर्भावना है, यानी कि समाज को बांटने की जो दुर्भावना है, वो गलत है बहुत ही। और दूसरी बात, हर बात पे जिस प्रकार से जातिवाद का कारण क्या है कि कुछ लोगों ने, चाहे रोजगार देने की बात थी, चाहे डेवलपमेंट की बात थी, उसमें भेदभाव किया और उसी की वजह से जो इलाके का जो भाव है वो, और जो कास्ट का भाव है वो पैदा आया। हम चाहते हैं कि भाव इलाके का, कास्ट का नहीं, देश का ही रहना चाहिए। तो देश के या प्रदेश के उसके समग्र विकास की सोच सबके दिमाग में होनी चाहिए। और इस अपराध को करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस की है, क्योंकि लंबे टाइम तक कांग्रेस का शासन रहा। अब भी जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि कास्ट के आधार से कह रहे हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि होना ये चाहिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास। हमारी ड्यूटी सबके लिए है। ठीक है, हमारे पास जो हमें वोट मिला, मान लीजिए 30% लोगों का वोट मिला, 40% का वोट मिला, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 60% के खिलाफ हो जाएंगे। जब आपको मिल गया तो उसके बाद आपकी 100% की जिम्मेदारी है। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हरियाणा एक हरियाणवी है। ठीक है, जब तक चुनाव था तब तक कुछ लोगों ने हमें पसंद किया, कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को पसंद किया, लेकिन जब बात चुनाव होने के बाद की बात है तो उस टाइम हमारी ड्यूटी है पूरे हरियाणा के लिए कि हम हरियाणा को नंबर 1 पे लेके जाएंगे या भारत को नंबर 1 पे लेके जाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। अगर हम उसके लिए काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इस बात की जरूरत पड़ेगी कि हम कास्ट के हिसाब से कहेंगे उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको फलाने को ये करेंगे, उसको ये करेंगे। जरूरत इस बात की है, लेकिन ऐसा करना कांग्रेस के बस की बात है ही नहीं। कांग्रेस निष्पक्षता से कर ही सकती है। आप कितने ही उप मुख्यमंत्री बना लो, अगर आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, उसको अधिकार नहीं देते, तो कहेगा उप मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं। पहले आपने एक मुख्यमंत्री बनाया था ना, आज लोगों से पूछ लो उसकी क्या हालत थी उस टाइम जब सरकार बनी थी। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, उस टाइम क्या पोजीशन थी। तो बात इससे हल नहीं होती। बात होती है कि आपका इरादा होना चाहिए कि सबको आप बराबर मान के चलेंगे, आप ये मान के चलेंगे ये मेरी जिम्मेदारी है सबके लिए, इस प्रकार का मान के चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि कहेंगे उप मुख्यमंत्री बनाने लगे, वाल लग रहा है उप मुख्यमंत्री बनने की बात लग रही। पहले वहां तक जाएगा तो देखो मुख्यमंत्री तक तो पहुंच रही। अब ये मुख्यमंत्री बनने के लिए उप मुख्यमंत्रियों की सीढ़ी बनाने लग रही है कि जाति के आधार पर उनको कह के उसको सीढ़ी बनाओ। लेकिन आज हरियाणा की जनता इनके मुकाबले में आने वाली नहीं है, और निश्चित तौर से उन्होंने अपना पक्का इरादा कर रखा कि 10 साल में जिस प्रकार से इन्होंने अपमानित किया दूसरे सभी जिलों को, चाहे डेवलपमेंट थी चाहे रोजगार के मामले में, तो आज कोई भी व्यक्ति इनके पक्ष में नहीं है। उन्हें पता है कि ये पक्षपात करने वाले लोग हैं। इस प्रकार से इनके प्रभाव में जाए ऐसा मेरा मानना नहीं है। बिल्कुल बहुत पढ़ा लिखा वर्ग है और समय समय पर उन्होंने बड़े त्याग भी किए। तो अगर ये सोचते हैं कि छोटा सा लालच दिखाएगा ब्राह्मणों को, ये मना लेंगे या उनको जो दूसरी भाषा है पटाने वाली बात कहेंगे पटा लेंगे, तो मुझे नहीं ऐसा लगता कहीं भी। वो बहुत त्यागी लोग हैं। वैसे तो सारे देश में सभी जातियों ने देश के लिए त्याग किया, ऐसी बात नहीं है। किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, क्योंकि ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, अग्रणीय थे, तो शायद उन्होंने और ज़्यादा किए। तो ये मुझे लगता नहीं कि इन बातों से कोई भी इनके प्रभाव में आने वाला है। वो लोग समझदार हैं, उन्होंने देख रखा कि कांग्रेस किस प्रकार से भेदभाव करती है और किस प्रकार से समाज को बांट के राज सत्ता को हासिल करने का प्रयास करते हैं। नहीं, देखिए, अभी जो रिजर्वेशन में प्रमोशन की हमने मांग, जो बहुत पुरानी मांग थी इनकी, और उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, तो स्वाभाविक है कि उससे बहुत बड़ा लाभ इनको मिलने वाला है। और जो सीट खाली रह जाती है, सच है ये बात है, लेकिन हमारा प्रयास है पूरा। अब भी हमने इस प्रकार के आदेश दिए कि कहीं भी अगर रजिस्ट्रेशन में कहीं कोई कमी रहेगी, इनको नहीं मिला कहीं इस प्रकार से, तो हमने पूरा उस पर प्रयास कर रखा है ताकि ये वर्ग पीछे नहीं रहना चाहिए। इस वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पूरा। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे। मैं समझता हूँ केवल कुछ बच्चे IIT में चले गए, MBBS में चले गए, यही नहीं पर्याप्त है। पर्याप्त इसका लाभ ये है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, इस और जाने का कॉन्फिडेंस, और ये विश्वास होना कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी IIT में जा सका, वो भी MBBS के लिए सिलेक्शन, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राइवेट में और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं। और परसेंटेज वाइज वो बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो उससे एक बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे
बड़ी सफलता मिल रही है और वो संख्या धीरे धीरे बहुत अच्छी बढ़ती जा रही, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही। और आने वाले टाइम में जिस प्रकार से मैंने बुनियाद शुरू किया तो ये संख्या बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अब 9th क्लास से मैंने शुरू कर दिया कि 4 पीरियड जो है ऑनलाइन ले रहे हैं बच्चों के, 9th के भी और 10th के भी, तो उससे और भी लाभ मिलेगा और आने वाले टाइम में उसके परिणाम अच्छे होंगे। देखिए अपनी बात तो कोई भी कह सका कि मेरा चीज़ मेरी बढ़िया है, मैं भी कहूँगा भाई मेरा सबसे बढ़िया है, आप भी कहोगे कि आपका सबसे बढ़िया है। तो अगर लोग कहेंगे आपका सबसे बढ़िया तब पता चलेगा ना बढ़िया है। मैं ही अपनी चीज़ को कह रहा है मेरी सबसे बढ़िया है, मेरी सब, ये तो आपने देखा दुकानदार भी कहीं कहेंगे हमारा चाट सबसे बढ़िया है, हमारी मिठाई सबसे बढ़िया है, मेरी जो यहाँ चीज़ बन रही है वो सबसे बढ़िया है। तो हर आदमी अपनी अपनी को बढ़िया कह ही रहा। लेकिन अगर लोग कहेंगे भाई वाकई आपकी चीज़ बढ़िया है फिर तो बढ़िया है, लेकिन आप तो कितने पैसे खर्च रहे, 750 करोड़ रुपए यही बात कहने पे खर्च कर दिए कि मेरी चीज़ बढ़िया, मेरी चीज़ बढ़िया, मेरी चीज़ बढ़िया। 600 करोड़ में तो चंद्रयान पहुंच गया वहाँ, इन्हें 750 करोड़ केवल पंजाब में खर्च कर दिए ये बात कहने वास्ते कि हमारी बढ़िया है, हमारी बढ़िया है, हमारी बढ़िया है। तो इसलिए कहने की क्या जरूरत है, अगर आपकी बढ़िया है तो लोग स्वीकार कर लेंगे आपकी चीज़ बढ़िया है। अगर मान लो हमने सुपर 100 चलाया तो हमारे पास अगर लोग आने शुरू होंगे कि भाई हमारे बच्चे को कोचिंग करा दो है जी, या हमारे पास एडमिशन कराने के लिए आएंगे, तो स्वाभाविक है कि लोगों को पता चल जाएगा हमारी चीज़ बढ़िया है। अगर नहीं आएंगे तो इसका मतलब हमारे में खामी है। तो ये तो लोग ही फैसला कर देंगे। अगर लोगों के पैसे जो टैक्स उनसे ले रखा उसी टैक्स को फूक के खर्च करके बिना बात के, और ये बताओ उनको कि यार बढ़िया हैं हम बढ़िया हैं, हम बढ़िया है, मतलब उन्हीं के पैसे उन्हीं पे खर्च करेंगे, बता रहे बढ़िया है हम, तो अच्छा काम कर दो तो पता चल जाएगा बढ़िया है। देखिए अब जो नई शिक्षा नीति है रही उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हमारा प्रयास है कि हम 2025 तक उसको पूरी तरीके से लागू कर देंगे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2030 तक उसको लागू करना। तो हम प्रयास कर रहे पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया कि 2025 तक इसको पूरी तरीके से लागू करो, उसमें हम सारा का सारा प्रयास कर रहे हैं उसमें। और दूसरा आजकल टीचर ट्रेनिंग के लिए भी एक नया कंसेप्ट शुरू किया है, इंटीग्रेटेड टीचर। तो उसमें टीचर का भी 4 साल का कोर्स होगा और वो इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर बन के आता है, इंजीनियर बन के आता है, ऐसे टीचर भी इसी प्रकार से बन के आएगा। तो उसके हमने शुरू कर दिए, 3 जगह हमने शुरू कर दिया, एक जगह हम और शुरू करने वाले हैं अभी, हमने झज्जर में और गुड़गांव में और कुछ तरह शुरू कर दिया। अब हमारा पूरा प्रयास है कि इसमें पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया करें और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टीचर बच्चों को मिलेंगे। और जैसे सुपर 100 किया हमने, जैसे संस्कृति मॉडल स्कूल किया जो हमने काफ़ी बड़ी संख्या में कर दी, जैसे टैब हमने दिया, तो काफ़ी स्मार्ट क्लासरूम या स्मार्ट बोर्ड जो हमने किया वो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सारे के सारे काम हमने किए हैं और हम इसमें अमूलचूल परिवर्तन करने में लगे हुए हैं। और इसी प्रकार से जो छोटे बच्चों का है, जो माने नई शिक्षा नीति में कहा कि भाई 3 साल का बच्चा जो है वो डेवलप होता है, तो हमने 4000 स्कूल जो है प्ले स्कूल मैंने शुरू किए, 4000 हम इस साल शुरू करने वाले हैं, मतलब शुरू कर दिया हमने, कुछ कर भी दिए हैं, कुछ कर देंगे। तो हमारा टारगेट रखा है कि 4000 हम शुरू करेंगे। तो हम इस प्रकार का भी सारा शुरू, देखिए अभी टीचर हमारे पास कम है, ये सच्चाई है बिल्कुल, और हम 20000 टीचरों की भर्ती करने लग रहे हैं, प्रोसेस में है, कुछ टीचर हमने भर्ती कर लिए, कुछ हम करने वाले हैं। और ये 20000 टीचर भर्ती करने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारे पास पूरे टीचर होंगे। एक हम जो स्कूल हैं वो कुछ स्कूल ऐसे हैं कि एक ही कैंपस में स्कूल हैं, लेकिन वो स्कूल गिनती में अलग अलग है, 5वीं का स्कूल अलग है या 5वीं के 2 स्कूल आसपास ही हैं या इस प्रकार से अलग अलग है, उनका हेड अलग है, तो उसको भी हम एक बनाने लग रहे हैं। उससे मैं समझता हूँ काफ़ी लाभ होगा। कई बार ऐसा है कि इस स्कूल में 4 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 8 बच्चे हैं, उसके लिए भी आप कहोगे कि 2 टीचर दो, उसके लिए भी कहोगे आप 2 टीचर। नियम तो यही है कि 2 टीचर उनको मिलने चाहिए। तो उससे मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी कॉस्टली भी पड़ रहा और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो हम थोड़ा उसमें एक परिवर्तन कर रहे हैं, आने वाले टाइम में लेके आएंगे हम सामने, और हम उस स्कूलों को, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। देखिए अभी प्राइमरी स्कूल की हमारी संख्या 8000 से भी ज़्यादा है। अगर आप देखें तो हरियाणा के जो गाँव हैं वो 6000 कुछ हैं, और अगर जो स्कूल देखे हमारे तो 15000 कुछ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, मतलब वो संख्या ज़्यादा बढ़ा रखी। तो वो एक जगह कम्पैक्ट हो ना जी, इस प्रकार से ना हो कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बच्चे भी पूरे होने चाहिए, टीचर भी पूरे होने चाहिए। तो उसमें हमारा पूरा प्रयास है। और मैं समझता हूँ ये भर्ती होने के बाद और जो हम करने लग रहे हैं, ये दोनों करने के बाद ना हमारे पास एक टीचर की भी कहीं कमी नहीं रहने की, सारे टीचर हमारे पूरे देंगे। जहाँ तक और है जो स्कूल में जरूरतें हैं उन पे भी हमने एक योजना बनाई। अभी हमने 27 ब्लॉक में सारे काम किए, जैसे ड्यूल टैक्स का है, 4 दीवारी है, रास्ता है, पीने का पानी है, अच्छा शौचालय है। तो इस प्रकार की सारी फैसिलिटी स्कूल में
अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी इस प्रकार की होनी चाहिए। हालांकि ज़्यादातर जो स्कूल हमारे हैं वहाँ है, लेकिन फिर भी कोई भी स्कूल ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ इस प्रकार की सुविधा नहीं है। नहीं, देखिए, हमारा प्रयास ही है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसके साथ बच्चों को जुड़ना चाहिए। तो वो हमारा प्रयास है। और अभी अधिकारियों ने जिस प्रकार का एक बाल रामायण का शुरू किया, तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लाभ रहेगा। जब हम छोटे थे तो तब आसपास सभी रामायण का मंचन होता था, और हमारे टाइम में ना जी, आप किसी को भी, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे अनपढ़ है, उससे भी रामायण से संबंधित कोई बात पूछोगे तो वो उनके नाम, उनकी घटनाएं सारी आपको बता देगा। लेकिन आज आपको पढ़ा लिखा बच्चा भी वो सारी बातें बता नहीं सकेगा। अगर आप ये भी पूछोगे उनकी माता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, तो वो भी बताने में असमर्थ रहेगा। तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी अच्छा लाभ रहेगा। एक काम हमने और भी शुरू किया स्कूल में, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने पर्यावरण के लिए भी एक नया कंसेप्ट शुरू किया। उसमें हम क्या करेंगे कि जो 9th क्लास का बच्चा होगा उसको एक पेड़ देंगे, और हमने कहा कि जब 12वीं पास करके जाएगा तब उसके पेड़ को देखेंगे। चेक तो हर साल करेंगे, 9th में भी करेंगे, 10वीं में करेंगे, 11वीं 12वीं सब चेक करेंगे। और जब 12वीं क्लास पास करके जाएगा, अगर उसकी ग्रोथ सही होगी तो हम उस बच्चे को 5 नंबर देंगे, इस बात के लिए कि उसका पेड़ सही है। लेकिन अगर ग्रोथ सही नहीं होगी तो उसके कम होंगे, और अगर नहीं होगा तो उसकी 0 होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि पेड़ लगाने के बाद 5 नंबर देंगे, उसकी ग्रोथ देख के उसको नंबर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा बच्चा, और कल जब वो बड़ा होगा तो अगर उसको कहीं पेड़ काटना पड़ेगा तो 1000 बार वो सोचेगा काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, तो वो जुड़ेगा पर्यावरण से। और मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान जो है वो जब तक लोग उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तब तो हो नहीं सकता। चाहे हम कितने ही भाषण दे लें, कितने ही फाइन कर लें, कितने ही कुछ कर लें, जागरूक जब होगा तब ही उसका समाधान होगा। ये भी हमने शुरू किया।